और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। इंडिया से यहाँ क्या लाना है उसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, पर आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जो अब्रॉड से ट्रैवल करते हैं, स्पेशली यूएस से, वो लोग क्या सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो लेके आते हैं, या अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं तो क्या आप अपने घर वालों के लिए ले जा सकते हैं। तो वो टॉप चीज़ें जो गिफ्ट की जाती हैं या जो अमेरिका में मिलती हैं और जिनमें प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है या प्रेफरेबली उन चीज़ों को ले जाते हैं लोग, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। कई स्टोर्स पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीज़ है। तो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो तो आई थिंक सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यूएस में बहुत सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली जो इंडिया में प्राइसिंग होता है, स्पेशली एप्पल प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो इलेक्ट्रॉनिक जो इंटायर कैटेगरी है उसको हम अलग से देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। तो उसके लिए मैं आपको दूसरे स्टोर लेके जाऊँगा। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें जो बहुत पॉपुलर है, तो वो क्लोथिंग या शूज़ नहीं है, वो पर्स है। जो हैंडबैग्स होते हैं लेडीज़ के और मेकअप का जो सामान होता है वो यहाँ पे बहुत सस्ता होता है और बहुत पॉपुलर होता है गिफ्टिंग के लिए, या लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा ले जाते हैं बिकॉज़ क्वालिटी जो है रिलेटिवली मेकअप का या इन सब चीज़ों का वो हायर है यहाँ पे। ऐसा मुझे पता चला है यहाँ पे रहते रहते। जो पर्स वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो हैंडबैग्स एंड और लग्जरी आइटम्स जो हैं वो रिलेटिवली बहुत सस्ते मिलते हैं। तो वो जो है वो बहुत पॉपुलर है और वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है क्लोथिंग, जिसमें आते हैं लग्जरी जैकेट्स और जो टी शर्ट्स वगैरह पॉपुलर ब्रांड्स जो इंडिया में हम देखते हैं, जो कि इन जनरल अफोर्डेबिलिटी से बाहर होते हैं, वो यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइसिंग इतनी हाई नहीं होती है। और फिर शूज़ भी ऐसा मुझे लगता है कि क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह जो होते हैं वो। तो अभी मैं नाइकी के स्टोर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो वहाँ चल के देखते हैं कि क्या प्राइसिंग में डिफरेंस है और कैसे वो ईजिली अफोर्डेबल होता है यहाँ पे। तो जैसे हुडी वगैरह देखें तो कुछ हुडीज़ हैं, नाइकी की हुडी डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएगी मात्र $29 $30, यानी कि ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ में। 2500 रुपीज़ में आपको इंडिया में नाइकी की हुडी नहीं मिलती है। तो इसलिए क्लोथिंग में नाइकी या अदर जो अंडर आर्मर स्पेशली बहुत हैवी एक्सपेंसिव होता है इंडिया में, तो वो जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे बहुत चीप मिलते हैं। इसीलिए क्लोथिंग कैटेगरी स्पेशली एक्टिव वेयर्स में जो नाइकी, अंडर आर्मर और जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं ले जाने के लिए यूएस से, और काफ़ी लोग उनको ले जाना प्रेफर करते हैं। जैसे कि ये देखिए $10 में टी शर्ट्स मिल जाएंगे आपको नाइकी की। सो 40% ऑफ चल रहा है उसमें भी, तो $15 की टी शर्ट पे 40% ऑफ, यानी कि ऑलमोस्ट $7-8 की आपको टी शर्ट पड़ जाएगी। तो उतना सस्ता, यानी कि 600-700 रुपीज़ में टी शर्ट, जहाँ पे हमको नॉर्मल टी शर्ट मिलती है वहाँ पे आपको ब्रांडेड टी शर्ट यूएस में मिल जाती है। शूज़ वगैरह में अगर हम देखें तो काफ़ी वैरायटी में आपको शू मिलते हैं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइजेस, और काफ़ी सारे जो नए नए पैटर्न के शूज़ उतरते हैं नाइकी और अलग अलग बड़े ब्रांड्स की, वो सभी यहाँ पे लॉन्च होते हैं। तो वो आपको एक चॉइसेस ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ वाइड शू भी यहाँ पे मिलता है, तो आपके साइज़ के हिसाब से वाइड आप भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। नाइकी एयर, नाइकी जॉर्डन, जो इंडिया में 15,000-20,000 के शूज़ होते हैं, वो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में पड़ जाते हैं। ये लगभग 60-70% आपको पे करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर गिफ्टिंग और ले जाने के लिए होते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि मेकअप जो होता है वो बहुत पॉपुलर होता है। उसका एक कारण ये है कि यहाँ पे अगेन वैरायटी बहुत मिलती है, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो अगर आप देखें लॉरियल, पेरिस वगैरह जो इंडिया में काफ़ी महंगे होते हैं, वो यहाँ पे रिलेटिवली काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे, उनकी फाउंडेशंस एंड ऑल। और मेकअप की पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसमें आईलाइनर है, या आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलती हैं और हर कैटेगरी में आपको मिलती हैं, कि सस्ती भी $2 $3 से स्टार्ट होके ओवरऑल जो लिपस्टिक वगैरह के शेड्स हैं, शेड्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसलिए मेकअप एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है जो बहुत पॉपुलर होता है यूएस से ख़रीदने के लिए। सबसे पॉपुलर में से जो मैंने बताया था कि एक जो पॉपुलर कैटेगरी उसमें पर्स आते हैं, जो लेडीज़ हैंडबैग होता है, तो उनमें खड़ा हूँ। और वहाँ पे आपको स्टीव मैडन हुआ, कैल्विन क्लेन हुआ, या टॉमी हिल्फिगर हुआ, उनके बैग्स आपको मिल जाते हैं लगभग $30-40 के रेंज में। आल्डो हुआ, जैसे स्टीव मैडन का बैग है, तो इसकी कॉस्ट हमको पड़ रही है 29, डिपेंडिंग ऑन द स्टोर होता है। कई स्टोर्स में महंगे होते हैं और जो नया कलेक्शन होता है वो महंगा होता है। पर जैसे मैं रॉस में खड़ा हूँ, या मार्शल जो स्टोर होता है, या बर्लिंगटन एक स्टोर है, तो उन स्टोर्स में आपको यही सब ब्रांडेड जो बैग्स वगैरह होते हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे गेस का बैग हुआ, तो इन बैग्स की कॉस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 10,000, 15,000, 20,000 तक जाती है। पर वो यहाँ पे अगर आप इस तरह के स्टोर से लेते हैं तो आपको लगभग $40, $50, $60 माइकल कोर्स का बैग मिल जाएगा आपको, तो उतना सस्ता आपको पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी होती है लेके जाने के लिए, गिफ्टिंग के लिए स्पेशली। बेल्ट वगैरह भी बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे ब्रांडेड जो बेल्ट्स हैं ये भी आप लेके जा सकते हैं डेफिनेटली।
यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा कि $16-20 यानी कि 1400-1800 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जो इंडिया में आपको 4000-3000 पे करना पड़ेगा इन ब्रांड्स के लिए। तो ये सेक्शन जैसा मैंने बताया बहुत पॉपुलर है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है परफ्यूम सेक्शन। परफ्यूम्स में यहाँ पे आपको जैसे बर्बरी एक ब्रांड होता है, तो इनका परफ्यूम इंडिया में लगभग ईजिली आपको 10,000, 15,000, 15-20,000 तक चले जाएगा, 8,000 से स्टार्ट होके। बट यहाँ पे जैसे $30 में मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जबकि इसका ही आपको 8,000 पे करना पड़ेगा। कैल्विन क्लेन का जैसे ये वो ऑब्सेशन, तो इसका भी प्राइस यहाँ पे $32 है। इसका भी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में आपको 6,000 से 8,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। तो इतना डिफरेंस है परफ्यूम में, और वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बड़े बड़े ब्रांड जैसे डॉल्चे गैबाना हुआ या वर्साची हुआ, उनके जो परफ्यूम्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, और जो भी आपको पर्टिकुलरली पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल परफ्यूम जो है वो बहुत पॉपुलर एक कैटेगरी है। तो नेक्स्ट जो मैं दिखा रहा हूँ वो पॉपुलर होने के साथ साथ मैंडेटरी भी है कि अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपको चॉकलेट ले जाना एकदम ज़रूरी है। जैसे कि ये एक चॉकलेट मेरी मदर को बहुत पसंद थी, ये मैं हमेशा लेके जाता हूँ। आलमंड में डिप्ड है और $14 की है, तो ऑलमोस्ट 1.5 किलो 3 LB यानी कि 1.5 किलो बादाम आपको मिल रही है चॉकलेट के साथ, वो भी सिर्फ $15 में, यानी कि 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़ के अराउंड। सो उतना सस्ता यहाँ पे चॉकलेट होता है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स गोडाइवा, हर्शीज़, जो कि $10 800 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। तो ये ले जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। नगेट्स जो होती हैं ये भी बहुत पॉपुलर है हर्शीज़ की, $15 में। तो इनका प्राइस मैंने इंडिया में देखा है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। तो ये एकदम मैंडेटरी होता है लेके जाना। और अगर आपके दोस्तों में या रिलेटिव्स में कोई बॉडी बिल्डिंग के फ्रीक्स हैं जिनको बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो उनके लिए प्रोटीन पाउडर या जो अदर सप्लीमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। ऑर्गेनिक प्रोटीन्स फीमेल्स के लिए भी, मेल्स के लिए भी, और अदर सप्लीमेंट्स जो भी हैं, वाइटामिन एंड ऑल, वो यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है। तो वो भी कई लोग लेके जाते हैं, स्पेशली अगर कोई हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है उनके लिए। और थोड़ी चॉकलेट्स, बेल्जियन चॉकलेट्स एंड ऑल, जो काफ़ी लग्जरी पैकिंग में है वो हैं। फरेरो रोशे हमारी निबा निबी वाली चॉकलेट, ये भी इसका बड़ा पैक इतना बड़ा $15 में है। सो आई थिंक ये इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं जनरली चॉकलेट्स के साथ साथ जो सप्लीमेंट्स मैंने देखा है वो मैं नहीं लेके जाता हूँ, पर मैं ड्राई फ्रूट ज़रूर लेके जाता हूँ। स्पेशली अखरोट वगैरह जो है वो यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। कि अखरोट जो होता है हमारे यहाँ, वॉलनट एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेंसिव, साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कि उसमें जो ओमेगा 3 है या जो अदर ऑयल्स हैं, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉलनट का क्वालिटी इंडिया से बेटर होता है, इसलिए मैं वॉलनट हमेशा लेके जाता हूँ। बट आप अदर ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप ले जा रहे हैं तो, क्योंकि वो भी आपको लिटरली काफ़ी चीप पड़ेंगे। इनिशियल कैटेगरीज़ को हमने देखा, आप देखते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी, मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी जो यहाँ से लेके जाते हैं सामान, उसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें भी सबसे ऊपर होता है लैपटॉप। अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि मैं लैपटॉप नहीं लेके गया हूँ। मैं 6 या 8 बार, जितने भी बार मैंने ट्रैवल किया, हर बार मैं किसी कज़िन के लिए या फ्रेंड के लिए लैपटॉप लेके गया हूँ। और उसका रीज़न है कि लैपटॉप ऑलमोस्ट आपको 50% में मिलते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया से 50% प्राइसिंग होता है। जो लैपटॉप मैंने भी लिया था इनिशियली, उसका प्राइस इंडिया में तब 85,000 रुपीज़ था, और तब मुझे यहाँ वो 700 का पड़ गया था, जो कि तब डॉलर का रेट भी नीचे था, तो ऑलमोस्ट लाइक 50,000 रुपीज़। सो बहुत अंतर होता है लैपटॉप में, इसलिए लैपटॉप जो है वो हमेशा बहुत पॉपुलर होता है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ में से जो मोस्ट पॉपुलर है वो एप्पल ऑफ कोर्स, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स में हद से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि इंडिया में एप्पल जैसे मैकबुक प्रो हुआ, तो इनकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख तक जाती है। 2.5 लाख का लैपटॉप आपको यहाँ पे $2,000 में पड़ रहा है, यानी कि लगभग 160,000 INR में मिल जाएगा। तो वो अंतर पड़ जाता है। जैसे मैकबुक एयर आप देखें तो 800 में मिल रहा है, 150 का ऑफ़र है, और यही लैपटॉप आपको 1 लाख से कम में नहीं मिलेगा इंडिया में। सो एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत फ़ायदा होता है। सिमिलरली जैसे आईपैड अगर हम देखें तो $600, यानी कि यहाँ पे आपको 50,000 का पड़ रहा है, पर इंडिया में 70-80,000 तक पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाता है एप्पल प्रोडक्ट्स लेने पे। और एप्पल में जो हमने लैपटॉप देखे, उसी के साथ साथ एप्पल वॉच काफ़ी पॉपुलर होती है। ये भी मुझे कई बार लेके जानी पड़ी है, तो इसमें भी प्राइसिंग में बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे जो सीरीज़ 8 है वो $349 में पड़ रही है। सो यानी कि लगभग 35,000 रुपीज़ में आपको पड़ जाएगी यहाँ पे, इवन लेस 30,000 तक टैक्स वगैरह मिला के। बट इंडिया में इसका प्राइस ऑलमोस्ट 45-50,000 तक चले जाता है। और आईफोन जो है वो तो हमेशा कोई ना कोई मुझे बोल ही रहा है कि लेके आइए मेरे लिए। $1,000 में आईफोन मिलता है, जो इंडिया में लगभग 1.5 लाख का है। तो बहुत अंतर आ जाता है एप्पल प्रोडक्ट्स में। और एयरपॉड्स वगैरह की प्राइसिंग भी आप देख रहे हैं, तो
एयरपोर्ट्स वगैरह की जो प्राइसिंग है उसमें भी आपको 10,000 5,000 का फ़ायदा हो जाता है प्रो या डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप एयरपोर्ट लेते हैं। तो एप्पल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली मोस्ट पॉपुलर होते हैं यहाँ से ले जाने के लिए। एयरपॉड्स हमने देखा, सैमसंग ईयरबड्स भी हैं और गूगल के जो हेडसेट हैं हेडफोन्स हैं वो भी हैं। साथ ही साथ बोस वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत पॉपुलर होते हैं। JBL आई थिंक इंडिया में भी मिलता है और उतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि है, जैसे यहाँ पे 8,000 का है, 8,000 का है, $100 में है। तो आई थिंक इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट आई थिंक बोस इस स्पेसिफिकली कि थोड़ा ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलता है। जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसका $129 है, यानी कि 10-11,000 में पड़ जाएगा आपको, बट आई थिंक इंडिया में इसका प्राइस 15,000 तक जाता है। और क्वालिटी जो है वो बोस का हमेशा अच्छा होता ही है। तो ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर जो लोग लेके जाते हैं उसमें उस कैटेगरी में फॉलो होता है। और जब मैं आया था तब इतना पॉपुलर नहीं था, पर एक नया प्रोडक्ट जो अभी काफ़ी पॉपुलर है लेके जाने के लिए, गिफ्टिंग के लिए आप दे सकते हैं डेफिनेटली अगर आप जा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को या किसी को, वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश जो इंडिया में भी अभी MI वगैरह ने लॉन्च किए हैं और सोनी के और फिलिप्स के वो भी मिलते हैं, पर यहाँ पे आपको प्राइसिंग वगैरह जो है वो काफ़ी कम मिलती है। एंड डिज़ाइन प्लस जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो ज़्यादा मिल जाएगी डेफिनेटली, शीक डिज़ाइंस एंड ऑल। तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो वो भी अभी आप लेके ज़रूर जा सकते। तो मेकअप का सामान जो हमने देखा था उसमें मुझे याद आया कि एक बार मैं एक लिपस्टिक जो है वो लेके गया था अपने घर पे और उसका प्राइस ऑलमोस्ट इंडिया में 4 टाइम्स था। सो $12-13 का लिपस्टिक था और इंडिया में वो 4,000 रुपीज़ का था उस समय पे। तो उतना अंतर मेकअप या लिपस्टिक के सामान में आपको मिल जाता है, इसीलिए वो बहुत पॉपुलर एक जो कैटेगरी है वो होती है हमेशा ले जाने के लिए, कि उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो चॉकलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड ब्लूटूथ स्पीकर्स, लैपटॉप, ये सभी वो कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स हैं जो लोग US से इंडिया ले जाना पसंद करते हैं। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मुझसे मिस हुआ हो, इंक्लूडिंग चॉकलेट्स। बट आई होप ओवरऑल आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।